नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया न्यूज़। अभी आपको एक मामला से रूबरू कराएँगे। मामला है प्रेम प्रसंग का और मामला है प्रेम में घर परिवार के साथ मिल कर के धोखाधड़ी करने का। ये लड़की जो आप देख रहे हैं हमारे साथ वीडियो में, इस लड़की को देखिए। ये 8 साल पहले लव मैरिज शादी की थी और लव मैरिज शादी करने के बाद मुस्लिम थी, पूरी तरह से हिंदू बन करके हिंदू रीति रिवाज से इसने शादी की और शादी करने के बाद कुशल मंगल ज़िंदगी बिता रही थी। ये 2 बच्चे को देखिएगा आप वीडियो में, ये 2 बच्चे हैं, ये इन्हीं के बच्चे हैं और ये बच्चे और इसकी माँ है, ये देख सकते हैं वीडियो में। आइए जानते हैं कि यही पूरा समस्या मामला हुआ है कि हम लोग 2015 में शादी किए हुए थे। 2015 में हम लोग कोर्ट मैरिज शादी किए हुए थे। शादी करने के बाद हमारे ससुर बोले थे कि हिंदू रीति रिवाज से तुम शादी करोगी तो तुमको एक्सेप्ट करेंगे हम, नहीं तो नहीं करेंगे। हम हिंदू रीति रिवाज से शादी भी कर लिए, 8 साल रहे भी, हमारे 2 बच्चे भी हैं। इसके बाद भी हम अभी घर पे जा रहे हैं रहने के लिए, तो हमारे ससुर हमसे झगड़ा कर रहे हैं, गाली गलौज दे रहे हैं, मारपीट करने पे भी मतलब एथी हो गए हैं। हमारे सुमन सिंह जो हैं मतलब मौसी के लड़के हैं, उनसे फ़ोन करवा के हमको 10-11 बजे, कभी 12 बजे ऐसे फ़ोन करवा के गाली दिलवाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा पूरा परिवार हम ख़त्म कर देंगे। कभी बोलते हैं मंगलवार को, कभी वीरवार को, ऐसे बोलते हैं कि आएंगे और पूरा परिवार को ख़त्म कर देंगे और हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो हम बोले भी हैं कि ठीक है, हम थाना में जाएंगे, मतलब कानून का सहायता लेंगे। और हम गए हुए थे इसी डर से आवेदन देने के लिए कि हमको धमकी मिल रहा है जान से मारने का। हम आवेदन भी दिए हुए थे, ससुर को बुलाया गया था हमारे थाना में। थाना प्रभारी बोले हुए थे कि अगर समझौता से होता है तो ठीक है, नहीं होगा तो इनके ऊपर केस किया जाएगा। तो समझौता के लिए जब बुलाए हम गए तो समझौता के लिए वो समझौता नहीं किया हमारे साथ, बल्कि मारपीट किए। वो थे ओम प्रकाश पांडे जी थे, सुमन सिंह थे और मतलब 2-4 आदमी थे। वो लोग हमारे साथ मारपीट भी किया। मारपीट करने के बाद भगा दिए, बोले हम किसी कानून, किसी समाज और किसी को नहीं मानते हैं हम अपने आगे, कि नहीं हम रखेंगे और नहीं तुम लोग का कुछ यहाँ पे होने वाला है, कि तुम लोग को हम जान से मार देंगे। इसके बाद हम वहाँ से थाना में चले गए, सीधे बोले कि केस कर, मतलब हमको केस करना है सर, वो समझौता से नहीं मान रहे हैं। तो हमको वहाँ पे पता चला, जो लोग आए हुए थे, कि हमारा केस नहीं लिया जाएगा। तो हम बोले कि क्यों नहीं लिया जाएगा? तो बोल रहे हैं कि जनार्दन सिग्रवाल जी हैं, उनके तरफ से हैं, हमारे ससुर की तरफ से हैं, उनके पैरवी से आपका केस नहीं लिया जाएगा। तो हम बोले कि हम अगर अपने हक के लिए और अपने घर में रहने के लिए अगर ये गलत चीज़ है और गलत का साथ दे रहा है लोग, तो हम कहाँ जाएंगे? हम भी उनसे पूछेंगे मिल के ये चीज़। लेकिन हम प्रयास किए, हमसे नहीं बातचीत हो पाया, नहीं हम मिल पाए, हम नहीं मिल पाए और वहाँ पे हमारा केस नहीं लिखा गया, नहीं लिया गया। 3-4 दिन तक हम लगातार दौड़े। लगातार दौड़ने के बाद किसी के माध्यम से, मतलब जब थाना में फ़ोन हुआ तब हम गए तो हमारा केस लिया गया। जब हमारा केस लिया गया, गवाही के लिए बुलाया गया, उससे पहले ही हम लोग पे रंगदारी का केस हो गया है। आप पे रंगदारी का केस हो गया। किस चीज़ का रंगदारी का केस डाला ये? हमारे पे और हमारे हस्बैंड पे, दोनों आदमी पे हुआ है। रंगदारी का केस ये मतलब डाला गया है कि इतना दिन से ये लोग नहीं रहते थे, बाहर कमाते थे अपने परिवार के, और आज हमसे खोजने आ रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि घर में अगर हम कुछ दिन नहीं रहते हैं, चाहे कुछ साल नहीं रहते हैं, अब वो भी वही बोलते हैं हमारे ससुर की कुछ साल नहीं आओ, कुछ साल के बाद आना रहने के लिए। और जब हम रहने के लिए गए तो हम पे रंगदारी का केस हो गया। ये चीज़ हम भी पूछ रहे हैं, मतलब बड़ा बाबू से भी पूछे कि हम पे रंगदारी केस किस चीज़ का हो गया है, लेकिन ये चीज़ हमको अभी तक पता नहीं चला है कि रंगदारी। कोई बेटा और बहू अपने परिवार से रंगदारी मांगता है क्या? हाँ, तो यही चीज़ तो हम भी पूछ रहे हैं। जो लोग उनके साथ गवाही देने जा रहे हैं, जो लोग गवाही के लिए खड़ा हो रहे हैं, वो भी हम भी पूछ रहे हैं कि हम भी वही घर के मतलब बहू हैं, वही घर के वो भी बेटा हैं। तो अगर हक हिस्सा मांगने और घर में रहने जाने पे अगर ये चीज़ रंगदारी केस बनता है तो हमको कहाँ जाना चाहिए फिर? कहीं ना कहीं पुलिस भी उनसे मिला हुआ है क्या? अब ये तो वही लोग बताएंगे ना कि रंगदारी केस कैसे हम पे हो गया, किस एथी से हो गया। नहीं हमसे कुछ पूछा गया है, नहीं हमसे कोई बताया गया है। जब हम गवाही के लिए गए तो हमको पता चला कि आप पे भी रंगदारी केस हो गया है। शादी कब की थी आप? हम 2015 में शादी किए हुए थे। और अभी 2022 चल रहा है। हाँ, अच्छा, ये बताइए कि इसके खिलाफ आप कहाँ कहाँ गए, कहाँ आवेदन दिए हैं? हम महिला थाना में भी दिए हुए हैं, बनियापुर भी दिए हुए हैं और पटना में भी आए हैं, उप मुख्यमंत्री जी से भी मिले हुए हैं। और अभी जनता दरबार लगा हुआ था तो मंत्री जी हैं जो शहनवाज जी, उनसे भी हम मिले हुए हैं।
वही हमको मतलब जो आगे का है सहायता कर रहे हैं, बताए हैं। और महिला लोग से भी हम मिले हुए हैं और बहुत जगह हमारा इसके पहले भी वीडियो डला चुका है और आप लोग के ही माध्यम से हम बहुत जल्द वहाँ भी जाएंगे और वहाँ भी जो सच्चाई है, आप लोग भी गांव है, चाहे जो लोग भी गवाही देने गया है, चाहे थाना है, चाहे जो भी है, आप लोग भी इस सच्चाई को देखिएगा कि कहाँ हम गलत है, कहाँ वो लोग गलत है। और आप ही लोग के माध्यम से, महिला माध्यम से हम बहुत जल्द वहाँ पे जाएंगे। अच्छा, क्या मांग करती है पुलिस प्रशासन, वरीय अधिकारी से आप क्या कहना चाहती हैं? हम बड़े अधिकारी से यही कहना चाहते हैं कि हम शादी किए हैं, कोई गुनाह तो नहीं कर दिए हैं इतना बड़ा जो हमको घर में नहीं रहने दिया जा रहा है, उस पे से गाली गलौज दिया जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है हमारे साथ। और वहाँ ही बहुत लोग हैं जो मतलब अभी भी हमको बुलाया गया था समझौता के लिए कि आप आइए एक बार समझौता कर लीजिए, बातचीत से हल निकल जाएगा, आइए आइए। तो हम गए हुए थे जिनके घर पे, वो बहुत अच्छे आदमी थे और हम लोग से बहुत अच्छे से बातचीत किए। वो हम लोग के तरफ से मतलब हमारे ससुर से भी वो बहुत हाथ पैर जोड़े और बोले कि यहीं तक रहने दीजिए, स्वीकार कर लीजिए। बहुत लोग आजकल दुनिया में कर रहा है, सब कोई अब एक दूसरे के साथ रह रहा है, अब तो यही चल रहा है। लेकिन फिर भी हमारे ससुर नहीं माने और हमसे बोले वहाँ पे भी कि तुम अभी भी बोल रहे हैं कि केस वापस ले लो। अगर केस वापस नहीं लोगी तो पहला केस तो रंगदारी का हम तुम पे किए हैं, अब दूसरा केस हम तुम पे 307 केस करने वाले हैं। तो हम बोले कैसे हम पे 307 केस कर दीजिएगा आप? तो बोल रहे हैं कि मलिक सिंह हैं जो उनके साथ आए थे गवाही देने के लिए, उनका जान पहचान है मेडिकल में, सरकारी जो हॉस्पिटल है उसमें। हम अपने से ही कुछ मतलब चीर फाड़ कर लेंगे या हाथ पैर तोड़ लेंगे या कुछ ऐसे करके और वहाँ जाएंगे, भर्ती रहेंगे और सेंचुरियन मेडिकल एथी, हाँ इंजूरियन मेडिकल एथी निकाल के और थाना में दे के तुम पे दोनों आदमी पे 307 का केस चलाएंगे। थाना देखेगा ना कि आप वहाँ पहुँची हैं कि नहीं पहुँची हैं, वहाँ गई हैं कि नहीं गई हैं, तभी तो होगा ना साथ। अब ये इस चीज़ का तो अब हम कैसे बता सकते हैं? अब हम रंगदारी किए नहीं हैं और हम पे पहले रंगदारी का केस हो गया है, तो इस चीज़ का तो हमको डर है कि ये चीज़ भी हम पे पहले ही केस कहीं हो ना कहीं सकता है। पुलिस उनकी मदद कर रही है और आपको मदद नहीं कर रहा है। यही हो सकता है, तभी ना हमारा केस नहीं लिया जा रहा है। हम जब, एक बात बताइए, जब हम अपने घर में रहने के लिए जा रहे हैं, हमारे साथ 2 बच्चे हैं, 8 साल शादी का बीत गया। आप गाँव में जाइए, पूछिए, पता कीजिए कि हाँ हम उस घर के बेटे हैं, बहू हैं कि नहीं हैं, कि ये दोनों पोता उनके घर का है कि नहीं है। इसके बाद ना आप हमारे खिलाफ बोलिएगा, चाहे कुछ कहिएगा कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे है। जब हम अपने हक के लिए अपने घर में रहने के लिए जा रहे हैं, तब हमको झूठा केस में फंसाया जा रहा है और रंगदारी केस हम पे लगाया जा रहा है। तो फिर हमको कहाँ से न्याय मिलेगा? हमको भी जहाँ से मिलेगा वहाँ हम भी कोशिश करेंगे और बहुत जल्दी हम ये तो नहीं बताएंगे कि कब आएंगे, कितना तारीख को आएंगे, लेकिन हम बहुत जल्द महिला लोग के और आप लोग के सहायता से हम बहुत जल्द वहाँ जाएंगे भी और उस घर में भी रहेंगे। तो ये बताइए कि आपका ससुराल कहाँ पर है? भूमियारा गांव पड़ता है और हमारा घर कराह पड़ता है। थाना? थाना बनियापुर दोनों आदमी का पड़ता है। अच्छा, जिला? जिला छपरा पड़ता है। छपरा पड़ता है। आपके हस्बैंड क्या कहते हैं इस विषय पर? ससुर से आपसे बात नहीं करते हैं? नहीं, बात करते हैं। वो हमारे जो ससुर हैं वो अपने बेटा से बात नहीं करना चाहते हैं। वो लाख बार अपने पापा से बात करने की कोशिश किए हैं, पैर भी पकड़ने का कोशिश किए हैं, आप जो बोलिएगा वो मानेंगे, लेकिन आप मतलब रहने दीजिए हम लोग को, मतलब बातचीत कीजिए हम लोग से। तो वो बातचीत नहीं करते हैं और नहीं एथी करने देते हैं। हम लोग, इनके जो पापा हैं वो पैर भी पकड़ने के लिए तैयार थे, माफ़ी भी मांगने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। बोल रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं कि हमको मतलब जितना होगा उतना हम कोशिश करेंगे, चाहे तुम लोग को जान से मारना काहे नहीं पड़ जाए, हम मार देंगे लेकिन तुम लोग को रखेंगे नहीं। शादी के बाद कैसा उनका बर्ताव था? शादी जब किए थे तो कैसा उनका बर्ताव था? शादी जब किए हुए थे हम लोग, जब वो 5 आदमी को लेके गए हुए थे गांव से, तब तो वो बोल रहे थे कि आप ही हमारे बेटा, आप ही हमारी बहू हैं। और हमारी सास भी उस समय हमसे बातचीत कर रही थी, अच्छे से हमारे साथ 5-6 दिन रहा था लो। और इसके बाद बोले कि घर चलो, वहाँ पे मतलब शादी होगा या मतलब जो भी होगा, वहाँ गांव में 5-6 आदमी के सामने ऐसे। जब वहाँ से लेके आए हम लोग को, लेके आने के बाद हमारा कोर्ट का कागज़ भी ले लिए वो कि थाना में दिखाना है, जो हम लोग फ़ोटो लिए थे वो भी ले लिए। और लेने के बाद हमको हमारे घर भेज दिए और लड़का को अपने पास रख लिए। तो हम पूछे भी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो बोले कि मतलब फिर से गांव में होगा जो, मतलब उस हिसाब से शादी करेंगे, या मतलब एक बार पूछ लेते हैं उस हिसाब से। जब हम घर पहुंच गए, इसके बाद वो हमको फ़ोन करके उस समय भी गाली गलौज और धमकी दिए हुए थे कि तुम पे वो वही चीज़ कि झूठा केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं तो तुम
अपना परिवार माँ बाप को लेके यहाँ से हट जाओ, चले जाओ, मतलब उनके धमकी की वजह से हमको वहाँ से हटना पड़ा था। फिर भी हम लोग 2-3 महीने बाद फिर मिले हुए थे। मिले, इसके बाद उन्हीं के डर से हम लोग 8 साल 7 साल से हम लोग गुजरात रहते थे। इतना दिन तक हम लोग गुजरात ही रहे हैं। और अभी हमारे हस्बैंड का जैसे 6 मंथ से तबीयत ख़राब चल रहा है स्थिति, मतलब तो हम बोले कि हम घर पे आएँगे, आने दीजिए, तो हमको आने नहीं दिए। इसी पे मारपीट और गाली-गलौज देने लगे, झगड़ा होने लगा। अब आप क्या चाहती हैं? हम बस यही चाहते हैं कि हमारा हक बनता है उस घर में रहने के लिए। हम 2 बच्चा लेके कहाँ जाएँगे और किसके पास रहेंगे? तो हम बस यही चाहते हैं कि हमको भी उस घर में रहने दीजिए जिस तरह सब लोग रह रहा है। क्या नाम हुआ? हमारा सोनम चौधरी। तो आप देख सकते हैं कि इनको अपना हक अधिकार चाहिए और अपने हक अधिकार के लिए ये पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रही हैं, बड़े पदाधिकारी से गुहार लगा रही हैं। यहाँ तक कि जो विपक्ष के नेता हैं शहनवाज हुसैन जी, उनके पास भी गए हैं, लेकिन देखना है कि कब इनको न्याय मिलता है और कब इनको घर परिवार के साथ रहने की मौका मिलता है। आप देखते रहिए लाइव मीडिया न्यूज़। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जनहित में शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।